and welcome to all in my YouTube channel Sharpen Classes. I am Aarti Singh and today I am here to represent a new chapter in chemistry. आप सभी का हमारे YouTube चैनल शार्पन क्लासेस में मोस्ट वेलकम है और आज मैं केमिस्ट्री का एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रही हूँ जिसका नाम है अम्ल, क्षार और लवण, एसिड, बेस एंड सॉल्ट। आज मैं आपको इस वीडियो में ये बताऊंगी कि अम्ल क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं, अम्ल और क्षार को इंडिकेटर के द्वारा, सूचक के द्वारा कैसे पहचाना जाता है, उदासीनीकरण की क्रिया क्या होती है, कौन कौन से इंडिकेटर यूज़ किए जाते हैं और कैसे पहचाना जाता है। ये सारी बातें आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि अपनी डेली लाइफ की। हमने अपने दैनिक जीवन में हम ऐसे बहुत से पदार्थों का इस्तेमाल करते हैं जैसे कि नींबू का, इमली का, शक्कर का, सिरके का, नमक का। इन सारी पदार्थों का यूज़ हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं। क्या इन सबका स्वाद एक समान होता है? हम कह सकते हैं जैसे कि अगर बात करें नींबू, इमली, शक्कर, सिरका, नमक, इन सब का स्वाद एक समान तो होता नहीं है। तो क्या से क्या डिसाइड किया जाता है, कौन से एसिड है, कौन से बेस है, ये सारी बातें आज हम आपको बताएंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल नींबू के रस की बात करें तो वो खट्टा है, संतरे के रस की बात करें तो खट्टा है, सिरके का स्वाद खट्टा होता है, दही खट्टी होती है, इमली भी खट्टी होती है, शक्कर मीठा होता है, नमक नमकीन है, आंवला खट्टा है, खाने का सोडा कड़वा है, अंगूर कैसा है? खट्टा है, कच्चा आम खट्टा है और खीरे का स्वाद कैसा होता है? नॉर्मल स्वाद होता है खीरे का। तो ये सारी बातें हमने देखी, एग्जाम्पल सारे देखे कि किसी का स्वाद खट्टा है तो किसी का मीठा, तो किसी का कड़वा, तो किसी का नमकीन। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो हमें ये बताते हैं कि कौन सी चीज़ें एसिड में जाएंगी, कौन सी चीज़ें बेसिस में जाएंगी। ये हम स्वाद से भी पता कर सकते हैं। अब हम अगर बात करें, आप देखेंगे कि इनमें से कुछ का स्वाद कैसा था? खट्टा था, कुछ का कड़वा था, कुछ का मीठा था, तो कुछ का नमकीन था। इससे पहले जो मैंने एग्जांपल आपको दिखाए उसमें मैंने क्या देखा? ये सारी चीज़ें देखी ना कि कुछ स्वाद में खट्टे हैं तो कुछ स्वाद में मीठे हैं, तो कुछ स्वाद में कड़वे, तो कुछ नमकीन है। ठीक, अब क्या है, अब इसी से हम बताएंगे कि अम्ल क्या है, क्षार क्या है और लवण क्या होते हैं। दही, नींबू का रस, संतरे का रस, सिरके का स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है। इन पदार्थों का स्वाद खट्टा है, इसलिए इन्हें हम क्या कहेंगे? अम्ल कहेंगे या ये एसिड होते हैं। मीन्स जिन पदार्थों का स्वाद खट्टा होगा वो किसके अंदर में आएंगे? वो एसिड में आएंगे। ऐसे पदार्थों की रासायनिक प्रकृति, मतलब उनका जो केमिकल नेचर होता है वो कैसा होता है? अम्लीय होता है, वो एसिडिक होते हैं। ठीक, ऐसे शब्द की उत्पत्ति हमारी कहाँ से हुई थी? ऐसे शब्द की उत्पत्ति हमारे लैटिन शब्द एसियर से हुई थी जिसका अर्थ होता था खट्टा। इसीलिए नाम क्या दिया खट्टे पदार्थों को? अम्ल का नाम दिया गया, एसिड का नाम दिया। एसियर शब्द से ही क्या आया? एसिड आया, क्योंकि एसियर का अर्थ क्या था? खट्टा, इसलिए खट्टे पदार्थों को क्या कह दिया गया? एसिड कह दिया गया। इन पदार्थों में पाए जाने वाले अम्ल प्राकृतिक अम्ल होते हैं। इनमें जो अम्ल पाए जाते हैं वो कैसे हैं? वो नेचुरल एसिड है, वो नेचुरल अम्ल होते हैं। तो क्या पता हुआ कि इन्हें एसिड क्यों कहा गया? क्यों? क्योंकि इनकी शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द एसियर से हुई है जिसका अर्थ होता था खट्टा, और एसियर शब्द से ही क्या आया है? एसिड आया है। तो खट्टे पदार्थों में क्या पाए जाते हैं? एसिड पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्या, जैसे खाने के सोडे कैसा होता है? क्या इसका स्वाद भी खट्टा है? यदि नहीं तो इसका स्वाद कैसा है? क्योंकि इसका स्वाद खट्टा नहीं, जिसका मतलब है इसमें कोई अम्ल नहीं है, इसका स्वाद कैसा है? कड़वा। कभी अगर आपने बेकिंग खाने का सोडा या बेकिंग सोडा खाया होगा तो आपने देखा होगा उसका स्वाद तो खट्टा नहीं होता है। ठीक, वो अम्ल नहीं है। क्यों? क्योंकि वो स्वाद में खट्टा नहीं है। इसका मतलब वो कैसा है? वो कड़वा है। अगर आपको उसके विलयन को अपनी उंगलियों के बीच में रखते हैं, रगड़ते हैं, तो वो साबुन जैसा चिकना हो जाता है। समानतः ऐसे पदार्थ जिसका स्वाद कड़वा होता है और जो स्पर्श करने पर साबुन जैसे लगते हैं वो क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। और इन पदार्थों की प्रकृति कैसे होती है? क्षारकीय होती है। ठीक है, तो क्या कहा गया कि ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद खट्टा नहीं होगा, जो स्पर्श करने पर कैसे होंगे? साबुन जैसे लगते हैं, मतलब चिकने चिकने से लगेंगे, उन्हें हम क्षार कहेंगे। क्यों? खट्टे पदार्थों को क्या कहेंगे? एसिड। जिसमें खट्टापन नहीं होगा और चिकनाहट जैसी होगी उन्हें हम कह देंगे क्षार, या उनका वो उससे क्या कहेंगे? हम बेसिस कह देते हैं। और उनकी केमिकल, उनका नेचर कैसा होता है? क्षारकीय होता है। जैसे बहुत सारे वैनिश हो गए और बहुत सारे ये जो जितने भी चीज़ें होती हैं, वैनिश हो गया हो, या फिर घर में जितने भी हार्पिक इस्तेमाल किए जाते हैं, ये सारे हमारे किस में आते हैं? ये क्षारक हैं हमारे, ये बेसेस होते हैं। ओके, अब नेक्स्ट क्या है?
कोई पदार्थ अम्लीय अथवा क्षारकीय, इसका परीक्षण करने के लिए विशेष प्रकार के पदार्थों का उपयोग किया जाता है। मैंने बताया था कि बहुत सारे पदार्थ इस्तेमाल किए जाते हैं जिससे हम ये पता होता है कि कौन अम्ल है और कौन क्षार है। इसका हम परीक्षण करते हैं, उससे हम पता लगाते हैं कि ये अम्ल है या क्षार है। तो जिस प्रकार के पदार्थों का उपयोग हम अम्ल और क्षार को पता लगाने में करते हैं उसे कहते हैं हम क्या, सूचक कहते हैं। सूचकों को जब अम्लीय तथा क्षारकीय पदार्थों की विलयन में मिलाया जाता है तो उसका रंग बदल जाता है। इट मीन्स है कि जिस प्रकार के सूचक का हम इस्तेमाल करते हैं, जब उन्हें हम अम्ल और क्षार में डालते हैं तो उन सूचक का रंग बदल जाता है और यही इसी से हमें पता चलता है कि वो अम्ल है या क्षार है। जैसे हल्दी, लिटमस, गुड़ की पंखुड़ियाँ आदि कुछ प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले सूचक हैं। इन्हीं प्रकार के सूचक का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम इंडिकेटर में सूचक में हल्दी का यूज़ कर सकते हैं, लिटमस पेपर का यूज़ करते हैं, गुड़हल की पंखुड़ियाँ का यूज़ करते हैं। ये हमारे नेचुरल इंडिकेटर है जिनका यूज़ हम क्या करते हैं, अम्ल और क्षार को पहचानने के लिए करते हैं। अम्ल का नाम इसमें क्या पाया जाता है, जैसे सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। जो चींटी का डंक होता है उसमें फॉर्मिक अम्ल होता है। नींबू कुल के सिट्रस जैसे संतरा, नींबू आदि में साइट्रिक अम्ल होता है। दही में लैक्टिक अम्ल होता है। पालक में ऑक्सैलिक अम्ल होता है। आंवला और सिट्रस फल में एस्कॉर्बिक अम्ल होता है और इमली, अंगूर, कच्चा आम आदि में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। तो किसमें कौन से अम्ल पाए जाते हैं ये हमें पता होना बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट क्या, अब क्षारक कौन कौन से किसमें क्या पाया जाता है, जैसे चूने का पानी होगा ये क्षारक है। ये होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। खिड़की के कांच आदि साफ करने के लिए उपयुक्त मार्जक, जो मिरर साफ की जाती है, ग्लासेस साफ की जाती हैं, उसे कहते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम में क्या होता है, पोटेशियम सोडियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है। दूध या मैग्नीशियम या मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, जिसमें क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। ओके, अब नेक्स्ट क्या है, अब लिटमस पेपर क्या होता है, ये प्राकृतिक रंजन एक नेचुरल रिसोर्स है जो हमें बताता है, एक नेचुरल इंडिकेटर है एक तरह का, जो हमें ये बताता है कि कौन अम्ल होते हैं और कौन क्षार होते हैं। सबसे सामान्य रूप से उपयोग किया जाने वाला प्राकृतिक सूचक लिटमस पेपर है। सबसे नॉर्मल वे में अगर हमें अम्ल और क्षार का पता लगाना होता है तो हम लिटमस पेपर का इस्तेमाल करते हैं। इसे लाइकेनो शैक से निष्कर्षित किया जाता है। इसे लाइकेनो से बनाया जाता है। जल में इसका रंग नीलशोण होता है। जब इसे अम्लीय विलयन में मिलाया जाता है तो यह लाल हो जाता है। जल में इसका रंग नॉर्मल होता है, लेकिन जब इसे अम्ल के विलयन में मिलाया जाता है तो ये इसका कलर कैसा हो जाता है, ये लाल रंग का हो जाता है। और जब इसे क्षार में मिलाया जाता है तो इसका रंग कैसा हो जाता है, ब्लू हो जाता है। मीन्स इसका जो कलर चेंज होता है ये यही हमें बताता है कि वो एसिड है या वो बेसेस हैं। अगर रेड कलर हो जाता है तो कह देते हैं वो एसिड है, अगर ब्लू कलर हो जाता है तो वो कह देते हैं कि वो क्षारीय विलयन है। तो इस तरह से हम लिटमस पेपर से क्या पता लगा लेते हैं कि कौन एसिड है और कौन बेस है हमारे। ये विलयन के रूप में अथवा कागज की पट्टियों के रूप में उपलब्ध होते हैं, जिन्हें लिटमस पत्र कहते हैं। ये पेपर्स की तरह होते हैं, ठीक है। ये कागज में होंगे, इस स्ट्रिप्स में होंगे, पट्टियों की तरह होंगे, जिसमें हम लिटमस पेपर या लिटमस पत्र कहते हैं। समानता या लाल और नीले लिटमस पेपर के रूप में उपलब्ध होते हैं। समानता अगर आपको ये देखा जाए तो ये लिटमस पेपर ब्लू और रेड कलर के ही मिलते हैं, ठीक। मीन्स क्या है, ये शैवाल लाइकेनो से बनाए जाते हैं और इस निष्कर्षण से बनाए जाते हैं। अम्ल में जब मिलाते हैं तो ये रेड कलर के हो जाते हैं, क्षार में जब मिलाए जाते हैं तो ये ब्लू कलर के हो जाते हैं। ये एक तरह से एक पेपर की तरह, कागज की पट्टियों की तरह उपलब्ध होते हैं, जिसे हम लिटमस पेपर कहते हैं। और ज़्यादातर ये लाल और नीला रंग के लिटमस पेपर के रूप में हमें मिलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या है, एक दूसरा नया इंडिकेटर क्या है, हल्दी। 1 चम्मच हल्दी पाउडर लीजिए, इसमें थोड़ा जल मिलाकर इसका पेस्ट बना लीजिए। पेस्ट बनाने के बाद क्या कीजिए, जैसे ये ब्लॉटिंग पेपर, फिल्टर पेपर पत्र पर हल्दी का पेस्ट लगाकर हल्दी पत्र बनाइए। मतलब क्या करिए, पतली पतली स्ट्रिप्स काट लीजिए या कोई फिल्टर पेपर ले लीजिए या ऐसा पेपर ले लीजिए जो हल्दी को सोक्ड कर ले और उसको सुखा लीजिए। सुखाने के बाद उसकी पतली पतली पट्टियाँ काट लीजिए और पट्टियों को साबुन के विलयन में डुबोइए, किसी एसिड में डाल दीजिए, जैसे खट्टी चीज़ों में डाल दीजिए। अगर खट्टी चीज़ों में हम डालेंगे तो उसका रंग नहीं चेंज होगा, तो इससे हमें क्या पता चला गया कि वो एसिड है। लेकिन अगर हम साबुन के विलयन में डालेंगे तो उसका कलर चेंज हो जाएगा। जैसे कुछ स्ट्रिप्स दिखाई गई जिनका कलर चेंज हो गया है और एक स्ट्रिप ऐसी है मिड वाली जिसका कलर चेंज नहीं हुआ है। इससे क्या पता चला कि वो एसिड है, और बाकी जिससे कलर चेंजेस हो रहे हैं वो हमारे क्या हैं, बेस होते हैं। ये था हल्दी से पहचानना। अब उदासीकरण क्या होता है, जब किसी अम्ल को किसी क्षारक में मिलाया जाता है तो जिसे फिनोफ्थेलिन
कहते हैं। क्या कहा है कि जब अम्ल और किसी क्षारक को आपस में मिलाया जाता है तो उसे हम फिनोल्फ्थलीन कहते हैं। किसी परख नली में अगर 1/4 भाग में हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से भर लें जो कि एक क्षार है, इसका रंग नोट कर लीजिए। फिनोल्फ्थलीन विलयन के रंग को भी नोट कर लीजिए। सूचक की 2-3 बूंद अम्ल में मिलाइए। अब हम क्या करेंगे, इस सूचक का 2-3 बूंद हम अम्ल में मिला देंगे। ठीक है, एक परख नली में क्या लेंगे, 1/4 भाग हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से भर लेंगे और इसका रंग हम नोट कर लेंगे। उसके बाद फिनोल्फ्थलीन के विलयन का भी रंग नोट कर लेंगे और इसमें इंडिकेटर की 2-3 बूंद अम्ल में हम क्या करेंगे, मिला लेंगे। जब किसी अम्लीय विलयन में क्षारकीय विलयन मिलाया जाता है तो दोनों विलयन दूसरे के प्रभाव को उदासीन कर देते हैं। क्या कहा, एक बार हमने उसमें अम्ल मिलाया और क्षार दोनों को आपस में मिला लिया। जब मिलाया तो दोनों दूसरे को प्रभाव क्या कर देंगे, उदासीन कर देंगे। जब किसी अम्ल और क्षारक के विलयन को उचित मात्रा में मिलाया जाता है तो विलयन की प्रकृति ना तो अम्लीय होती ना ही क्षारकीय होती है। जब हम एक नॉर्मल मात्रा में अगर हम अम्ल और क्षार को आपस में मिलाते हैं तो हम देखते हैं कि विलयन की जो नेचर होता है ना वो एसिडिक है ना वो बेसिक है। दूसरे शब्दों में अगर हम बात करें तो अम्ल और क्षार दोनों को मिलाने पर उसकी प्रकृति कैसे हो जाती है, लुप्त हो जाती है। इस प्रकार जो बना विलयन होता है वो ना ही अम्लीय है और ना ही क्षारकीय है। क्यों, क्योंकि हमने दोनों को एक ही मात्रा में मिलाया है और ये देखा कि दोनों क्या करते हैं, दोनों दूसरे के प्रभाव को उदासीन कर देते हैं। ये विलयन हमारा कैसा, उदासीनीकरण का विलयन कहलाता है। उदासीनीकरण की तत्काल बाद प्रणाली को स्पर्श करें। आपने क्या अनुभव किया, उदासीनीकरण के बाद जब उदासीनीकरण की क्रिया होगी, जब हमने अम्ल और क्षार को आपस में मिला लिया, उसके बाद हमने क्या देखा, उदासीनीकरण अभिक्रिया में सदैव ऊष्मा निकलती है। हमने देखा कि ये उदासीन तो हो गए लेकिन इससे एक ऊष्मा निकल रही है, मीन्स बाहर की ओर। निर्मित ऊष्मा से अभिक्रिया मिश्रण का ताप बढ़ जाता है। इससे क्या पता चला, ऊष्मा तो निकल रही है, इसके साथ साथ जो अम्ल क्षार का जो मिश्रण बना उसका ताप क्या हो गया, बढ़ गया। मीन्स कि अम्ल क्षार ने आपस में मिलकर दूसरों को उदासीन तो कर दिया लेकिन जो ऊष्मा निकली उसने क्या किया, उस मिश्रण का ताप को बढ़ा दिया। ठीक, उदासीनीकरण अभिक्रिया में नया पदार्थ निर्मित होता है जिसे लवण कहते हैं। मीन्स उस उदासीन वाली अभिक्रिया में क्या हुआ, एक नया पदार्थ बना जिसे हमने लवण कहा। मीन्स की सॉल्ट कब बनते हैं, जब एक अम्ल और एक क्षार आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है, लवण बनता है, सॉल्ट बनता है। लवण अम्लीय, क्षारकीय अथवा उदासीन प्रकृति का हो सकता है। क्यों, क्योंकि वो ना तो अम्लीय है ना क्षारकीय है और लेकिन उदासीन प्रकृति किसी भी तरह के ये लवण हो सकते हैं। अतः उदासीनीकरण को निम्न रूप से परिभाषित किया जा सकता है। उदासीनीकरण को अगर परिभाषा दी जाए तो क्या कहेंगे, जब अम्ल और क्षार के बीच में होने वाली जो अभिक्रिया होगी वो उदासीनीकरण कराएगी और इस परिक्रम में क्या होता है, इस पूरे के पूरे प्रोसेस में ऊष्मा बाहर निकलती है और निर्मुक्त होने के साथ साथ वहाँ पे लवण और जल निर्मित होता है। मीन्स जब हमें सॉल्ट को बनाना होगा तो हम क्या करेंगे, एक एसिड को मिलाएंगे और एक बेस को मिलाएंगे और क्या बनाएंगे, सॉल्ट बनाएंगे। जैसे कि ये रिएक्शन में दिखाया गया कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और NaH, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या है, HCl हमारा एसिड है और NaOH हमारा क्या है, एक बेस। जब इन दोनों को आपस में हमने मिलाया तो क्या बना, सॉल्ट बना, NaCl सोडियम क्लोराइड। मीन्स कि जब भी हमें लवण का बनाना होगा तो हमें एक एसिड और एक बेस का इस्तेमाल करना होगा। इस तरह से हम क्या बना सकते हैं, लवण को बना सकते हैं। अब चलिए कुछ मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन देखते हैं जो हमारे इस पूरे के पूरे थ्योरी और इस नोट्स के PPT के बेसिस पर हैं। सबसे पहला क्या है कि एशियर, ये सारे के सारे क्या है, सबसे पहला क्या है कि एसिड की उत्पत्ति लैटिन शब्द के किस शब्द से हुई है। अभी मैंने आपको बताया था एसिड शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, हमारे एशियर से हुई है। एशियर का मतलब ये एक लैटिन वर्ड है जिससे हमें क्या मिला था, एसिड मिला था। ठीक, तो एसिड की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, हमारी एशियर शब्द से हुई है। नेक्स्ट क्या है, बेकिंग सोडा क्या है। बेकिंग सोडा क्या है, अभी मैंने बताया था बेकिंग सोडा का स्वाद कैसा होता है, कड़वा होता है, खट्टा नहीं होता है, इसलिए बेकिंग सोडा क्या है, एक क्षार है। ठीक, नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट है हमारे यहाँ महाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है। मिस पेनक्रियाज में कौन सा अम्ल है, तो पेनक्रियाज में पाया जाता है हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। ठीक, अब नेक्स्ट क्या है, साइट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है। अभी साइट्रिक अम्ल के बारे में हमने पढ़ा था। साइट्रिक अम्ल किस में होता है, नींबू में पाया जाता है। नेक्स्ट क्या है,
नेक्स्ट है हमारा दंत क्षय की उपस्थिति के कारण होता है। दंत क्षय मतलब जो डेंटल चीज़ें होती है वो किससे होती हैं? ये सभी होते हैं, उसमें अम्ल भी होता है, क्षार भी होता है और लवण भी होता है, क्योंकि हमारे दांतों में कैल्शियम होता है, इसलिए ये सारी चीज़ें हमें पाई जाती हैं दंत क्षय में। ठीक है, आई होप आप सबको ये सब कुछ अच्छे से बहुत समझ में आया है। ठीक, अम्ल क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं, लवण कैसे बनते हैं, अम्लों को कैसे पहचाना जाता है, क्षारों को कैसे पहचाना जाता है, किस तरह से सॉल्ट बनता है, कुछ मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन थे वो सब मैंने आपको समझा दिए हैं। आई होप आपको सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।